हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम और एक रिसोर्स देखेंगे जिसे हम कहते हैं वाटर या पानी। तो वाटर को हम कहते हैं एक वंडर लिक्विड भी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि जो ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है, तो इसका जो 3/4 पार्ट लगभग वो किससे कवर है, वाटर से, ठीक है। तो वाटर ऑक्यूपाइज ए वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। और ये तो एक तो सरफेस पे नज़र आता है और ये अंडरग्राउंड भी होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो और कुछ वाटर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ पे है, उसमें भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। और जो अर्थ पे मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट होता है वो होता है एक तो समंदर में, सीज और ओशियंस में। और ये जो होता है ये सेलाइन होता है, ठीक है। हमारे पास कितने ओशियंस हैं, हमारे पास है 5 ओशियंस, ठीक है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप्स, ठीक है। अब जो ये फ्रेश वाटर है, लेकिन ये सलाइन जो वाटर होता है ओशंस का, ये नमकीन होता है, ये हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं इज़ फाउंड फ्रोजन इन आइस कैप्स, ये आइस कैप्स में यानी जमा हुआ होता है आइस कैप्स पे। कहाँ पर, 2 पोल्स पे। हमारे अर्थ के कितने पोल्स है, 2 पोल, एक तो है नॉर्थ पोल और है साउथ पोल। और होता है स्नो कवर्ड माउंटेन जैसे कि हिमालयाज है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, ये फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल होता है, जो हम पी सकते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर इन रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ ऑल्सो फ्रेश। अब जो दरियाओं में, लेक्स में, ठीक है, पॉन्ड्स में, ये जो पानी होता है ये भी क्या होता है, फ्रेश। हाउएवर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब किसी जगह कम फ्रेश वाटर है, किसी जगह ज़्यादा, ठीक है। तो ये वेरी करता है, ये फ्रेश वाटर हर जगह एक ही किस्म की क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। हाउएवर द अवेलेबिलिटी प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब समर में आपने देखा होगा पानी कम आता है। एंड इन रूरल एरियाज वायर वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड, people are forced to spend considerable amount of time in fetching water from far away resource। अब जो गाँव देहात में जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वहाँ के लोग वो दूर जाते हैं पानी को लाने के लिए, ठीक है। बट वाई वाटर इज़ सो नेसेसरी। अब ये जो पानी है ये क्यों इतना ज़रूरी है और ऑर्गेनिज्म में क्यों चाहिए ये पानी। अब हमें पता है जो भी सेलुलर प्रोसेसेस हमारे जिस्म में होते हैं वो वाटर मीडियम में होते हैं। जो भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो क्या होते हैं, सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो बिटवीन द सबस्टेंसेस जो कि डिज़ोल्व होती है वाटर में, वो तब जाके वो रिएक्शंस होगी। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शंस नहीं हो जाएगी। तो सबस्टेंस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। अब एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये जो सबस्टेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं ये किस मीडियम में होते हैं, यही लिक्विड फॉर्म में। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स को चाहिए टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर, यानी कि इनको अपनी जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करनी है अपनी बॉडीज़ में इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए। तो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर। ये जो ज़मीनी होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो ज़मीनी ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं, रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज देयर बॉडीज़ कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन सैलाइन वाटर, ठीक है। तो ये जो सैलाइन वाटर है जो ओशंस में होता है, ये समंदरों में होता है, ये हमारी बॉडी नहीं पी पाती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इतना खतरनाक मैकेनिज्म नहीं होता है कि ये जो सैलाइन वाटर में ये डिजॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं, ये इनसे छुटकारा पा सके, ठीक है। तो 10 वाटर सोर्सेज नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड। अब इतना पानी होने के बावजूद भी 75% जो लगभग वाटर है, तब भी हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल इतना नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी जो है वो समंदरों में है, ठीक है। आपने अगर देखा होगा वाटर बॉडी के आसपास वहाँ ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स को आपने ज़्यादा देखा होगा वहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप डेजर्ट में जाओगे या देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इतने ऑर्गेनिजम्स आप नहीं पाओगे, यानी कि जहाँ वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं। और समर और विंटर में आप थोड़ा सा फ़र्क देखोगे, समर में ज़्यादा होते हैं और विंटर्स में थोड़े से कम, ठीक है। अब देखो,
After compiling the results of above two activities, think if there is any relationship between availability of water and number and weight. ठीक है, ये वही कह रहा है कि जहाँ पर जितना अवेलेबल होगा पानी वहाँ पर उतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे. ठीक है. The availability of water decides not only the number of individuals of each species that are able to survive in a particular area. अब ये वाटर जो अवेलेबल होता है इसकी वजह से हम खाली ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल्स कितने सर्वाइव कर सकते हैं उस एरिया में, लेकिन ये भी दिखाता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कितनी है वहाँ पर. तो ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नॉट ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रीजन. अब खाली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये नहीं करती है डिसाइड कि कितना उस एरिया में रह सकेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि टेम्परेचर होता है, ठीक है, सॉइल का नेचर होता है, ये भी मैटर करती है. लेकिन वाटर जो है वो वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है विच डिटरमाइन लाइफ ऑन लैंड. ठीक है, हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते. तो अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ.